सब फूलों के हैं दीवाने, कांटों से दिल कौन लगाए। भोली सजनी मैं हूँ कांटा, क्यों अपना चल उलझाए। रब तुझको कांटों से बचाए। ठहरे हुए पानी में, ठहरे हुए पानी में कंकर न मार सांवरी। मन में हलचल सी मच जाएगी बावरी हो, ठहरे हुए पानी में। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। कैसे आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। आज हम लोग अलजेब्रा का 11वां पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज के क्लास में हम लोग फॉर्मूला पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इस टॉपिक पे हम लोग कम से कम 4 वीडियो पढ़ेंगे, ठीक ना। और इसी के साथ साथ हम लोग वैल्यू पुटिंग भी सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग कुछ फॉर्मूला देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी फॉर्मूला देखेंगे। इसके बाद जो है उस पर आधारित सवाल बनाएंगे, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। दिख रहा है ना? चलिए देखिए, थोड़ा सा कट रहा था, ठीक कर दिए। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ये कैसे आया कि इसका मतलब क्या होता है? अगर हम लोग a प्लस बी प्लस सी में a प्लस बी प्लस सी का गुणा कर देंगे ना, इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना आ जाएगा। चलिए, तो अलग बात है, इसको छोड़िए, ये तो समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए, अगर हमको इसका मान निकालना होगा, इसका मान निकालना होगा, या फिर अब एक और चीज समझिए यहीं पे, अगर आपको a प्लस बी प्लस सी का मान निकालना होगा, बहुत खूबसूरत चीज। सवाल कैसे पूछता है परीक्षा में आपको हम दिखाते हैं। देखिए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी के। अगर ये स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा? डायरेक्ट रूट हो जाएगा, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये समझ गए? अब एक अगला परिवर्तन समझिए इसी से। अगर हमको इसका मान निकालना होगा, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे? a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी के। इसको इधर लेते हैं तो माइनस हो गया। अगर हमको इसका मान निकालना होगा तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी के, ठीक है, इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अब बाई 2।
इतना समझ गए आप लोग? इसको नोट करिए। अब हम लोग इस पर धीरे धीरे एक एक करके एक एक फॉर्मूला पे सवाल बनाएंगे, तब जाकर हम लोग को अच्छे से समझ में आएगा। ये चारों आप लोग नोट कर लीजिए, तब हम आप लोग को सवाल बनवाते हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल लेकर के हम आए हैं आप लोगों के सामने, ठीक ना, जो कि आप लोग बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। अब एक और चीज समझिएगा कि जैसे ये ए बी सी ये चर कहलाता है, चर राशि, यानी ये चर है। और वेरिएबल ए बी सी, कितना वेरिएबल है इसमें? 1 2 3 को वेरिएबल है। यहां भी 3 वेरिएबल है, यहां भी 3 वेरिएबल है, हर जगह 3 वेरिएबल है। अगर मान लीजिए अगर आपके पास दिया हुआ है a प्लस बी बराबर 6, वेरिएबल 2 है और इक्वेशन 1 है। वेरिएबल 2, a और b दो वेरिएबल है और इक्वेशन आपके पास 1 है। तो आप क्या समझ सकते हैं कि a बराबर 6 b बराबर 0, a बराबर 5 b बराबर 1, a बराबर 7 b बराबर -2, कुछ भी हो सकता है। यानी इसके अनेक आंसर आ सकते हैं। हमारी बात समझ में? कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 2 वेरिएबल है और एक इक्वेशन है, यानी इक्वेशन वेरिएबल से कम है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या कहना चाहता हूं, बहुत खूबसूरती से आपको समझा रहा हूं, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। अगर इक्वेशन 1 है और वेरिएबल 2 है, तो दोनों को बराबर कैसे करेंगे? इक्वेशन तो नहीं बढ़ा सकते हैं। हाँ, ये कर सकते हैं कि एक वेरिएबल को अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं और इसी वेरिएबल को कम करके वेरिएबल को मानने की जो प्रक्रिया है, इसी को हम लोग कहते हैं वैल्यू पुटिंग, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण मायने रखता है अलजेब्रा में, जो हम लोग इसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। और इसके जस्ट बाद, फॉर्मूला बेस्ड के जस्ट बाद हम लोग वैल्यू पुटिंग पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम लोग समझ सकते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 8, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 85। सपोज दैट ये दिया हुआ है। अब देखिए, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। कितने वेरिएबल है? 3 वेरिएबल कितने हैं? 3। यहां भी 3 है, वेरिएबल 3 है और इक्वेशन 2 है। वेरिएबल 3 है और इक्वेशन 2 है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी भी एक वेरिएबल को अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं, 0 1, ताकि इक्वेशन और वेरिएबल बराबर हो जाए। अगर यही दिया रहता ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 88, अगर ये दिया रहता, तो एक बात बताइए कि इक्वेशन वेरिएबल 3 है, इक्वेशन भी 3 है। अब यहां पे हम लोग किसी को भी 0 नहीं मान सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो वैल्यू डिपेंड करेगा वो वेरिएबल पे डिपेंड करेगा। लेकिन अगर 2 ही इक्वेशन रहेगा तो वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करेगा। यही बात हम लोग वैल्यू पुटिंग में सीखेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा अभी से सीखते हुए चलिए। तो हम लोग किसी एक वेरिएबल को 0 या 1 कब मानेंगे? जब इक्वेशन कम हो और वेरिएबल ज्यादा हो, समीकरण कम हो और चर ज्यादा हो, तब किसी एक को 0 मान करके हटा सकते हैं। कैलकुलेशन हमारा इजी हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है। हम आप लोगों को इस सवाल में दिखाएंगे, इसको नोट कर लीजिए। अब एक बहुत ही खूबसूरत सवाल ले रहे हैं, जो 2019 प्री का सवाल है, एसएससी का, ठीक है। सवाल लिखिएगा। सवाल है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 8, बराबर 8। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 20, बराबर 20।
20, तो 1/2, 1/2, एक मिनट रुकिए, 1/2 a प्लस बी प्लस सी a माइनस बी स्क्वायर प्लस b माइनस सी स्क्वायर प्लस c माइनस ए स्क्वायर बराबर क्या है? समझिएगा, हम सबसे पहले देखिए 2019 प्री का सवाल है, 2019 प्री का सवाल है। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर 8, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 20, तो 1/2 ए प्लस बी प्लस सी ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? देखिए, सबसे पहले हम लोग इस सवाल को वैल्यू पुटिंग से सीखेंगे कि वैल्यू पुटिंग से ये सवाल कैसे बनेगा। अब देखिए, हमको इसका मान निकालना है, ध्यान से समझिएगा, हमको इसका मान निकालना है, हमको इसका मान निकालना है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 8 दिया है, ये एक इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन, यानी कि दो इक्वेशन दिया हुआ है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, दो इक्वेशन दिया है और वेरिएबल कितने हैं? 3। कौन कौन? ए बी और सी, यानी वेरिएबल ज्यादा है, इक्वेशन कम है, तो किसी एक को 0 मान सकते हैं, तो c बराबर 0, किसी को भी मान सकते हैं, c को 0 मान लिए। वैसे देखा जाए तो जो सबसे ज्यादा बार आता है उसी को 0 मानते हैं, लेकिन इसमें उस चीज से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ए भी आपका आया है कितना बार? 2 बार, यहां भी 3 बार आया है, बी भी कितना बार? 2 बार, एक 3 बार है, सब बराबर है, तो किसी भी एक को आप 0 मान सकते हैं। सी को 0 मान लिए, सी को जैसे ही 0 मान लिए तो ये खत्म हो गया, क्योंकि 0 हो गया, यानी अब आपके पास क्या बचा? ए बी बराबर 8 बच गया। ध्यान से सुनिएगा, सी को जैसे ही आप 0 माने, सी को जैसे ही आप 0 माने तो आपका ये 0 हो गया और ये भी 0, क्योंकि सी 0 है, ये 0 हो गया और ये 0 हो गया, सी बराबर 0, ए बी बराबर 8, और यहां पे ये खत्म हो जाएगा। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 20, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 20 हो गया। अब यहां से हिट एंड ट्रायल, थिंक अबाउट इट कि क्या हो सकता है, व्हाट कैन बी हैपन हियर। ए बी बराबर 8, ए बी 8 है, यानी ए और बी को गुणा करने पर 8 आ रहा है और दोनों के वर्ग को जोड़ने पर 20 आ रहा है, तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है मेरे भाई कि अगर a का मान 4 होगा, अगर a का मान 4 होगा और b का मान 2 होगा, तो 4 दूनी 8, 4 चौका 16 और 4 20, सेटिस्फाइड कर गया, तो स्पष्ट दिख रहा है। अब हमको मान किसका निकालना है? 1/2। अब ये तो 0 हुआ, हमको मान निकालना है a प्लस बी। देखिए, थोड़ा डिटेल में लिख रहे हैं। अब a माइनस बी का स्क्वायर, ये बच गया, यहां से 0 यानी बी स्क्वायर, और यहां से ये 0 यानी कि a स्क्वायर, चूंकि स्क्वायर है तो माइनस खत्म कर दिए। अब a प्लस बी 1/2, a प्लस बी कितना होगा? 4 और 2 6, a माइनस बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, यहाँ b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे a का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। अब देखिए, 2 से 3 बार में कट जाएगा, 3 बार में 16 और 4 20, 4 24, 24 गुणे 3 कितना हुआ? 72 हुआ। बहुत लोग के दिमाग में ये सवाल समझ में नहीं आया होगा कि हम सी को 0 क्यों माने हैं। इसलिए माने हैं कि हमारे पास इक्वेशन 2 है, अभी जस्ट बताए हैं कि हमारे पास इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 है और वेरिएबल कितने हैं? 3 है, तो वेरिएबल और इक्वेशन को बराबर करके करते हैं, एक को 0 मान लेते हैं। किसको 0 मान लिए? सी को 0 मान लिए, ताकि हमारा कैलकुलेशन
आसान हो जाए, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए पहले। पानी बहुत ठंडा है, आप मत पीजिए, हमको पीने दीजिए। इसको नोट करिए, बहुत बढ़िया सवाल है, नोट कर लीजिए इसको। ये नोट कर लिए। अब देखिए बात समझिएगा, ये हम बस सवाल लिए थे वैल्यू पुटिंग समझाने के लिए कि कब जीरो मानते हैं। एक चीज समझिएगा, आप देखिए बहुत बढ़िया चीज बता रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है इसका मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, b माइनस सी का होल स्क्वायर b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, c माइनस a का होल स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac। ये 1 हुआ, ये 2 हुआ और ये 3 हुआ। इसको थोड़ा और छोटा लिख लीजिए, बहुत बड़ा बड़ा हो गया। a प्लस बी प्लस सी बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca। और क्या था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस bc प्लस ca। और ये था ab प्लस ab प्लस bc प्लस ca बराबर a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटा में 2। दिख रहा है ना? ठीक, तो ये चीज तो हम आपको पहले ही समझा चुके हैं, ये चारों समझा चुके हैं। अब यहां देखिए a माइनस बी का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, b माइनस सी का स्क्वायर बराबर b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc और c माइनस a का स्क्वायर बराबर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac। अब तीनों को ऐड करते हैं, तीनों को ऐड कर देते हैं, तो देखिए क्या मिलता है हमको। हमको क्या मिलता है, a माइनस बी स्क्वायर प्लस b माइनस सी स्क्वायर प्लस c माइनस a स्क्वायर। ठीक है, ध्यान समझिएगा, 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर, इन दो कॉमन ले लेते हैं और यहां भी दो है ही, यानी दो कॉमन ले लिए, तो क्या बचा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। एक ये फॉर्मूला मिला हमको ये फॉर्मूला मिला। अब समझिएगा, यहां लिख देते हैं a माइनस बी स्क्वायर प्लस b माइनस सी स्क्वायर प्लस c माइनस a स्क्वायर बराबर 2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। अब समझिएगा, इसको और थोड़ा हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, इसका मान यहां से रख दीजिए, यहां पे इसका मान, तो इसका मान रख देंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर बराबर 2। और इसका मान क्या है, इसका मान देखिए यहां पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, दो यहाँ पे, तो यहाँ पे दो आएगा, एक पहले से है, तो यहाँ पे प्राप्त होगा आपको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर
-3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, एक नया फॉर्मूला प्राप्त हुआ फिर आपको, यानी बराबर में 2 ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर -3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब देखिए ये 3 कैसे आया, इसको समझिए, ये कैसे आया, ये वाला, ये मान कैसे आया। तो ये मान यहां से आया कि एक तो पहले ही से है, यहां पे -1 दिखा देते हैं। जैसे इसका मान रखे हम a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर -2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसका मान रखे और माइनस ये वाला ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो 2 ठो ये माइनस में, 1 ठो ये माइनस में, तो 3 हो जाएगा ना, तो वही यहां पे ये है। अब देखिए एक और फॉर्मूला है, यानी अगर ये 2 को इधर लाएंगे, 2 को इधर लाएंगे तो 1 बटा में चला जाएगा, यानी 1/2 ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये यहां से आया है, इससे आया है, बस 2 को इधर ला दिए हैं, यानी एक ये फॉर्मूला हो गया, इसको भी आप नोट कर लेते हैं हम लोग, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यानी 1/2 ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब जाके पूरा फॉर्मूला आपका कंप्लीट हुआ, इस पैटर्न का फॉर्मूला, इस पैटर्न का फॉर्मूला आपका कंप्लीट हुआ। अब हम आपको सवाल बनवाते हैं एक एक करके, आप इसको पहले नोट कर लीजिए, ठीक है। ये सारा फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, और नहीं रखते हैं तो फिर वैल्यू पुटिंग है, वैल्यू पुटिंग मैक्सिमम सवाल में लग जाता है। अब हम लोग बना करके सारे सवाल को देखेंगे, ठीक है, कम से कम 6-7 सवाल बनाएंगे हम लोग। इसको पहले नोट करिए, ये वाला, ये नोट कर लीजिए। ये कहां से समझ रहे हैं, इसका मान यहां से रख दिए हैं, इसका मान यहां से रख दिए, नोट करिए इसको। नोट कर लिए, चलिए अब हम लोग अभी तक फॉर्मूला समझ रहे थे, अब हम लोग एक एक सवाल समझेंगे, कम से कम 5 सवाल, ताकि ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहला सवाल लिखते हैं। पहला सवाल ए स्क्वायर लिखिएगा, पहला सवाल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 83। 2016 प्री का सवाल है। देखिए हम फॉर्मूला मिटाया नहीं है, फॉर्मूला सामने है, ताकि आप लोग को सवाल समझने में आसानी हो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 83 और ए प्लस बी प्लस सी बराबर 15, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर क्या होगा। ऑप्शन दिया है आपके पास 69, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 70, तीसरा ऑप्शन 71 और चौथा ऑप्शन है आपके पास 72। देखिए पहले इसको हम लोग फॉर्मूला से बनाएंगे सारे सवाल को, चूंकि हम लोग फॉर्मूला बेस्ड सवाल पढ़ रहे हैं, तो पहले सारे सवाल को फॉर्मूला से समझेंगे। हमको किसका मान निकालना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का। तो इसका मान, इसका फॉर्मूला क्या होता है, बोलिएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आप बटा में 2। नहीं दिख रहा है, यहां देखिए, इसीलिए मिटाया नहीं है, हम जानते थे आप भूल जाइएगा, इसीलिए मैंने मिटाया नहीं था, मैंने इसको यहीं पर रहने दिया ताकि सवाल और फॉर्मूला
जब एक साथ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा और आपको अच्छा लगेगा, मजा आएगा। मजा आ रहा है तो लाइक और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटा में 2। तो वही रख दिए, यहाँ पे इसका मान निकालना था। अब इसका मान कितना दिया बोलिए? 15। और 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। नहीं समझे बात? नहीं समझे? ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया है? 15 दिया है। 15 का स्क्वायर 225 माइनस इसका मान कितना दिया है? 83 अब बट्टा में 2। 5 में से 3 गया 2, 12 में से 8 गया 4, ये 1 अब बट्टा में 2। क्या आंसर आया? 71 आंसर आ गया। आंसर कौन होगा आपका? सी। समझ में आया? नोट करिए, इसको नोट करिए। इसको नहीं मिटाए, इसीलिए नहीं मिटाए कि आपके सामने रहेगा, आप इसको देख देख करके तुम सीखोगे कि फॉर्मूला कैसे हम लोग याद रखेंगे और क्यों याद रखेंगे। अब देखिए, अब इसी सवाल को पहले खुद से सवाल करिए स्वयं से कि हे प्रभु, मुझे जानकारी प्राप्त हो रही है कि नहीं कि यहां पे हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं कि नहीं, यानी वैल्यू पुटिंग मेथड से इसको बना सकते हैं कि नहीं। खुद से सोचिए। देखिए, तो सबसे पहले काउंट करें कि चर कितना है। चर कितना है? ए बी सी। और इक्वेशन कितने हैं? 2। चर वेरिएबल 3 है और इक्वेशन 2 है, यानी यहां पर हम लोग एक को 0 मान सकते हैं। तो जैसे ही एक को 0 मानेंगे आप, अब आपके पास क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 83। सी को 0 माने हैं, सी बराबर 0 मान लिया, आपके पास ये बच गया। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 83। देखिए कितना बेहतरीन तरीका से बन रहा है, समझिएगा। सी को 0 माने तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 83 हुआ, ये खत्म हो गया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, इसका फॉर्मूला होता है इक्वल टू 83। ये तो आप जानते ही होंगे। अब बताइए कि सी जब 0 माने हैं तो यहां भी 0 हुआ, ये भी 0 हो गया और ये दोनों भी 0 हो गए, यानी हमको सिर्फ ए बी का मान निकालना है, सिर्फ ए बी का मान निकालना है। और यहां से ए प्लस बी 15 हो गया। अब 15 का स्क्वायर 225, 83 धरा गया माइनस 83 बराबर 2ab। तो ab बराबर 142 आप बटा में 2, 71, ये आपका आंसर हुआ। तो वैल्यू पुटिंग से बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि वैल्यू पुटिंग तभी यूज कर सकते हैं जब वेरिएबल्स जो है इक्वेशन से ज्यादा हो, बराबर करने के लिए। अब इसमें किसी को भी आप 0 मानिएगा, अगर आप ए को भी 0 मानिएगा ना, तो आपका आंसर उतना ही आएगा। आप मान करके देख लीजिए, एक बार दिखा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। इसको मिटा दे, ये नोट कर लिए होंगे ये वाला। अब देखिए, अब हम ए को 0 मान करके दिखाते हैं। ए बराबर 0, तो ए बराबर 0 हो गया। तो जब ए 0 होगा तो ये बचेगा केवल अब, यानी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 83। बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2bc बराबर 83। अब बताइए, अब यहां समझिएगा, ए 0 हुआ तो बी प्लस सी 15 हुआ, वाह। और यहां से ए 0 हुआ और ये 0, हमको बीसी का मान निकालना है, यानी 15 का स्क्वायर माइनस 83 बराबर 2bc। बीसी बराबर 142 बटा में 2, 71। यानी इसका जो वैल्यू है इसके वेरिएबल पे डिपेंड नहीं है। आ रही बात समझ में? तो हम आपको फॉर्मूला से भी बताए और वैल्यू पुटिंग से भी बताए, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, नोट करिए। समझ में आ रहा है कुछ भी कि नहीं आ रहा है? बोलिए, फॉर्मूला समझ में आ रहा है? आ रहा है तो कमेंट करिए कि हाँ सर आ रहा है, नहीं आ रहा है तो भी कमेंट करिए कि सर नहीं आ रहा है।
चलिए अब जो सवाल हम लिए थे स्टार्टिंग में, सबसे पहला सवाल वैल्यू पुटिंग दिखाने के लिए उस सवाल को हम लोग बनाते हैं फॉर्मूला से, यानी AB प्लस BC प्लस CA बराबर 8, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बराबर 20। तो 1/2 A प्लस B प्लस C, A माइनस B का स्क्वायर प्लस B माइनस C का स्क्वायर प्लस C माइनस A का स्क्वायर बराबर क्या होगा। अब आप इस सवाल को वैल्यू पुटिंग से बनाइए, वैल्यू पुटिंग से नहीं, फॉर्मूला से। तो देखिए इसका 1/2, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला बताइए, इसका फॉर्मूला क्या होता है बोलिए। कहां दिया है, यहां दिया है, यहां पे दिया है ना, 2 इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA दिया है, यानी 1/2 इंटू A प्लस B प्लस C, इसका क्या होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। एकदम दिमाग में सब रखना है ये चारों सूत्र, पांचों सूत्र। अब माइनस माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे तो प्लस हो जाएगा, इसका मान रखना है। देखिए यहाँ पे ये 1/2 रख दिए, A प्लस B प्लस C रख दिए। अब इसका वैल्यू रख रहे हैं इस टर्म में, क्योंकि हमारे पास यही दिया हुआ है, हमारे पास यही दिया हुआ है, ठीक है, देख रहे हैं ना, माइनस AB प्लस BC प्लस CA। ठीक, इतना तक पहुंच गए। यहाँ पे 2 भी होता है ना, 2 भी होता है, एक मिनट रुकिएगा। 1/2 A प्लस B प्लस C, यहाँ पे 2 होता है, तो ये 2 क्या होगा, कट जाएगा। अब हमको एक बात बताइए कि इसका मान तो 20 दिया है, इसका वैल्यू 20 दिया है और इसका वैल्यू 8 दिया है, लेकिन इसका वैल्यू नहीं पता है, तो इसका वैल्यू यहां से निकालेंगे। देखिए अब ध्यान से देखिएगा कैसे कैसे सूत्र रहते हैं परीक्षा में। A प्लस B प्लस C यहां से निकलेगा, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, यानी इसका मान 20 है, तो अंडर रूट 20 प्लस ये वाला प्लस 2 इंटू इसका मान कितना है बोलिए, इसका मान कितना है 8 है, तो 8 दूनी 16 20 36 का वर्गमूल 6, यानी इसका मान 6 आया। 6 इंटू इसका मान कितना है पिंटू 20 माइनस इसका मान 8, 20 में से 8 गया 12 गुणे 6 72 आंसर हुआ। तो वैल्यू पुटिंग अगर भूल गए तो आपको थोड़ा मेहनत लगेगा, लेकिन सारा सवाल आपका फॉर्मूला से बन जाएगा। लेकिन अगर इसी सवाल को अगर हम वैल्यू पुटिंग से बनाते तो कितना आसानी से बन जाता। C बराबर 0 मानते, AB बराबर 8 होता, 4 दूनी 8, और यहां से 16 और 4 20 आ जाता, जो कि हम पहले आपको समझा चुके हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि किस सवाल में वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं और वैल्यू पुटिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल, तीसरा सवाल, इसको मिटा दें, नोट कर लीजिए इसको पहले। बढ़िया लग रहा है, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक ना। आप लोग पढ़िए बढ़िया से पढ़िए। और नहीं पढ़िएगा तो कोई बात नहीं, मैं तो पढ़ाऊंगा और जरूर पढ़ाऊंगा। तो तीसरा सवाल आइए। मिटा देते हैं इसको। बहुत खूबसूरत सवाल पूछा है परीक्षा में, ठीक ना, कि फॉर्मूला जानते हुए भी आप नहीं बना पाएंगे। देखिए आपको क्या लगता है कि इसको लिख करके और 2-3 बार देख लेंगे तो याद हो जाएगा? नहीं, ये तभी याद हो सकता है आपसे जब आप इस पे अधिक से अधिक मैक्सिमम सवाल को प्रैक्टिस करेंगे, तभी आप इस सवाल को बना सकते हैं, इस फॉर्मूला को याद कर सकते हैं। नहीं तो बनाते टाइम याद रहेगा, फिर बाद में आप भूल जाइएगा।
अगला सवाल लिखिएगा। देखिए 2018 मेंस का सवाल है ये, 2018 मेंस का सवाल है। सवाल ये है कि x प्लस वाई प्लस जेड, तीसरा सवाल, दो बताया ना, हाँ तीसरा सवाल, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 22 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 35। तो x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर क्या होगा। अब देखिए इसका आपके पास तीन फॉर्मूला है, इसका ये भी है और ये भी है, दो फॉर्मूला है। तो कौन यूज करेंगे? आप देखिए कि आपके पास है क्या, आपके पास क्या है, आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड है और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स है। यानी हम आराम से ये मान रख सकते हैं। यानी इसके लिए फॉर्मूला जो यूज होगा अभी फिलहाल में, तो क्या यूज होगा, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी है, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, बहुत बढ़िया, 2। अब इसका मान कितना दिया है, 22 का स्क्वायर माइनस 3, इसका मान कितना दिया, 35, यानी 2 गुणे 484 माइनस 105, 14 में से 5 गया 9 और ये 7 और ये 2, ठीक है ना, 9 दूनी 18 का 8, 14 है 15 का 5, 558 आ रहा है आंसर, 758 आ रहा है, 3 होगा ना, यहाँ पे 3 होगा, कहीं कहीं मिस्टेक हो जाता है गुणा भागा में, उसको ध्यान मत दीजिएगा। 758 आपका आंसर आ गया। तो इसको फॉर्मूला से ऐसे बनाएंगे, लेकिन आपको हम एक और भी बात बताए हैं कि इक्वेशन है दो। पहला इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 22 और दूसरा इक्वेशन है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 35। तो हम लोग क्या करेंगे कि जेड को 0 मान लेंगे। तो जैसे ही जेड बराबर 0 मानेंगे, दिखाई दे रहा है ये वाला, जेड बराबर 0 दिख रहा है ना, बहुत दिख रहा है अभी। जेड बराबर 0 मानेंगे, जैसे ही जेड बराबर 0 मानेंगे तो एक्स प्लस वाई बराबर 22 हुआ और एक्स वाई बराबर 35 हुआ, एक्स वाई बराबर 35। हिट एंड ट्रायल लगाने का कोशिश मत करिएगा, हमको इसका मान निकालना है, हमको इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है। तो जेड आपका 0 हो गया, यानी ये आपका खत्म हो गया, ये जेड खत्म हो गया, ये भी जेड आपका खत्म हो गया, यानी हमको मान किसका निकालना है, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, हमको इसी का मान निकालना है। बोलिए, हमको इसका मान निकालना है ना, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, जेड 0 हो गया, प्लस वाई का स्क्वायर, जेड क्या हुआ आपका 0 हुआ। अब थोड़ा सा और इसको तोड़ दीजिए, इसको तोड़िए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए यहां समझिएगा, 2 एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2 एक्स वाई माइनस 2 एक्स वाई, ठीक है। अब x प्लस वाई का मान कितना है, 22, 2 484 माइनस 70 माइनस 2 गुणे 35, कितना हो जाएगा, 2 गुणे 4 1 414 414 हो जाएगा माइनस 70, 4 दूनी 8 2 828 माइनस 70, 8 758 आपका आंसर आएगा। थोड़ा सा छोटा हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहां से हम क्या किए हैं,
देखिए यहां से यहां तक तो समझ गए हैं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर इसको तोड़ दिए हैं दोनों को लेकर के x प्लस वाई के रूप में। ठीक है, तो आप ऐसे बनाइए चाहे ऐसे बनाइए, दोनों में सेम टाइम लग रहा है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए, अब मेरी एक बात समझिएगा सब लोग, इसी सवाल में हम लोग नया नया प्रयोग करेंगे। देखिए अब इसके लिए हम क्या माने थे, इसके लिए क्या माने थे बोलिए, ये वाला 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये माने थे। अब यहां पे जेड बराबर 0 मान लीजिए, तो यहां पर जैसे ही जेड 0 हुआ तो 2 क्या बच गया, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 3xy, क्योंकि ये दोनों खत्म हो गया। अब x प्लस वाई का मान कितना 22, क्योंकि जेड तो क्या है आपका 0 माने है, तो 2 484 माइनस 105, ठीक है, आ जाएगा उतना ही 758। तो जैसे चाहेंगे वैसे आप सवाल को बना सकते हैं। आप वैल्यू पुटिंग से बनाइए, मान रख करके बनाइए, जैसे चाहते हैं वैसे बनाइए। ठीक है, अब हम आप लोगों को एक और चीज समझाते हैं। ठीक है, समझिएगा। एक और सवाल पहले, सीपीयू का सवाल है, उसको देखिए। सीपीयू का सवाल है, लिखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4 नंबर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 259 एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्वेश्चन में कुछ गलती लग रहा है, छोड़ दीजिए इसको, इस सवाल में कुछ मिस्टेक लग रहा है। एक चीज बताइएगा, ध्यान समझिएगा। अब एक कंसेप्ट बता रहे हैं आप लोगों को, अब ये तो समझ गए, ये वाला समझ गए। अब इसी में एक और कंसेप्ट आपको समझा रहे हैं, बहुत बेहतरीन कंसेप्ट। जैसे मान लीजिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर क्या दिया हुआ है, बराबर 1/2 ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर दिया है, इसके बदले में दिया है। अगर मान लीजिए कि ए बी तथा सी का कॉमन डिफरेंस बराबर हो, नहीं समझे बात, यानी जितना अंतर यहां है उतना ही अंतर यहां है, ये कह सकते हैं कि ये समानांतर श्रेणी में है। तो मान लीजिए, तो जब समानांतर श्रेणी में होगा तो a माइनस बी का अंतर d होगा, इसको x मान लेते हैं, मान लीजिए x मान लिए, तो b माइनस सी का अंतर भी x होगा, क्योंकि जैसे 2 3 4 यहां अंतर कितने का है, 1 का है, और यहां कितने का है, 1 का है, लेकिन यहां अंतर 2 का हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर ये ए बी तथा सी का कॉमन डिफरेंस बराबर हो तो जो ए बी का अंतर होगा वही अंतर बी सी का होगा, ए माइनस बी बराबर एक्स, बी माइनस सी बराबर एक्स, लेकिन सी माइनस ए बराबर 2x हो जाएगा। इतना बात समझ रहे हैं? यहां पर देख रहे हैं, यहां अंतर कितने का है, 1 का, यहां भी 1 का, लेकिन यहां 2 का अंतर हो गया, दुगना अंतर होगा। अगर यहां 2 का होगा यहां भी 2 का होगा, लेकिन यहां पे 4 का हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर, यहां भी एक्स स्क्वायर, ए माइनस मतलब एक्स माने हैं एक्स स्क्वायर, यहां भी एक्स माने हैं
एक्स स्क्वायर और यहाँ 2x है यानी 4x का स्क्वायर, यानी 1/2 गुणे 4 5 6 6x स्क्वायर, 2 3 6 यानी कि 3x स्क्वायर। हम कहना क्या चाहते हैं, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, आप लोग को बहुत बढ़िया समझ में आएगा। यदि कॉमन डिफरेंस बराबर हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसका मान अब इतना नहीं निकालना है, डायरेक्ट क्या 3 गुणे कॉमन डिफरेंस का स्क्वायर, सीधे एक लाइन में आपका आंसर आएगा। कैसे आएगा भी दिखाते हैं, इसको नोट करिए, पहले इसको पहले नोट करिए, ये वाला नोट करिए। ये ए स्क्वायर है, यहां पे मिट गया है ए स्क्वायर। एक सवाल है जो एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, ठीक है, और आप उसको मौखिक बनाइएगा। पहले आप इस पर रख के बनाते थे, लेकिन अब जो है मौखिक बनाइएगा। देखिए इसको मिटा देते हैं। दिया हुआ है सवाल कि यदि आप लोग ये सवाल देखे होंगे, a बराबर 999, b बराबर 998, a बराबर 997, b बराबर 998 और c बराबर 999, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर क्या होगा? बोलिए, अब बोलिए, एकदम तेजी से बोलिए। कितने का अंतर है? एक का। यहां पर कितने का अंतर है? एक का। क्या फॉर्मूला होता है इसका? बोलिए। 3 इंटू कॉमन डिफरेंस का स्क्वायर यानी 3 गुणा 1 का स्क्वायर, 3 आंसर आ गया। ऐसे सवाल बनाते हैं। तो जितना सवाल बनाइएगा उतना ही कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। अगर कहीं पे भी मिस्टेक हो जाता है हमको गुणा मल्टीप्लाई करने में, ऑनलाइन क्लास है, उस पर ध्यान मत दीजिएगा, कंसेप्ट समझिएगा। वो अपने समझने का वहां पर क्या होगा, ठीक है? आप बस कंसेप्ट समझिए, क्योंकि यहां पर बिल्कुल अकेला हूं और अकेले बना रहा हूं वीडियो, ठीक है? तो ये समझ में आया? ये 1 कहां से आया? बोलिए, ये 1 कहां से आया? ये दोनों के बीच का अंतर है। एक और सवाल लीजिए, एक और सवाल लीजिए। यदि a बराबर 1004, b बराबर 1008 और c बराबर 1012, 4 4 8 8 4 12, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर क्या होगा? बोलिए, बोलिए। 3 इंटू कॉमन डिफरेंस का स्क्वायर, डिफरेंस कितने का है? 4, यहां कितने का है? 4, बराबर है, यानी 3 गुणे 4 का स्क्वायर 16, 48 आपका आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर कुछ करने का मन नहीं कर रहा है तो सिर्फ पढ़ाई करिए, ठीक है? इंक भरने दीजिए चुपचाप। चलिए, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ये फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, हम लोग इसको बहुत इंजॉय करके पढ़ रहे हैं, ठीक है? इंजॉय करके पढ़ रहे हैं, तो पढ़ना बहुत जरूरी है, इंजॉय करके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पावर क्यू वाला हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको मिटा दें। अगला कंसेप्ट, ये बड़ा टॉपिक है,
ठीक ना, ये बड़ा टॉपिक है, तो इसलिए इसमें 3-4 क्लास आएगा, 3-4 क्लास आएगा आपका, तो घबराइएगा मत आप लोग, ठीक है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, बड़ा लिखने दीजिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए ये कॉमन फॉर्मूला है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। दिख रहा है ना, कट नहीं ना रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब इसको और हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, यानी एक्सप्लेन नहीं एक्सपेंड करेंगे। तो इसका मान क्या होता है बताइए, क्या लिखा है इसका मान, दिख रहा है, दिख रहा है यहां से ये वाला। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। जैसा सवाल वैसा कंसेप्ट। ये इसके बदले में ये लिए ये वाला आई इंटू ए प्लस बी प्लस सी। अब बताइए, इसको थोड़ा और बढ़ाइए, इसको थोड़ा और बढ़ाइए, और हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक बात बताइएगा कि इसके बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलिए। ये लिख सकते हैं 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू 2। अब बोले कि ये 2 कहां से आया, ये 2 कहां से आया, क्योंकि इसके बदले में एक 2 होता है, ये 1/2 है, तो ये 2 और 2 क्या होगा, कट जाएगा। एक बार फिर से समझिए, थोड़ा गड़बड़ा रहा है, लग रहा है आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ए प्लस बी प्लस सी, इसके बदले में क्या लिखेंगे, इसके बदले में बोलिए इंटू 1/2 ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर लिख सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी इंटू 1/2। अब इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, यहां से ये वाला लीजिएगा 2 ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो बोलिएगा कि सर एक ही फॉर्मूला से काम नहीं चलेगा, ये कहां से आया, ये कहां से आया, ये कहां से आया, ये इसके बदले में आया ये वाला पूरा, और ये कहां से आया, ये इसके बदले में आया, इसके बदले में आया। या फिर आप इसके बदले में 2 और 2 क्या होगा आपका, कट जाएगा, यानी सिर्फ क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब मेरी बात को समझिएगा, ये पुराना पैटर्न है, पहले इस पैटर्न पे सवाल पूछता था, लेकिन अब जो सवाल पूछ रहा है वो इस पे पूछ रहा है। एक सवाल देखिएगा, आप तुरंत समझ में आ जाएगा कि कैसे सवाल पूछा है। देखिए सवाल है, बहुत खूबसूरत सवाल है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 7, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर 1, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी बराबर क्या होगा। आप खुद बताइए कि इसके लिए ये वाला आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बोलिए। नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है,
तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास माँ है, हमारे पास क्या है, माँ पिता सब कुछ है, आपके पास भी सब कुछ है। लेकिन यहाँ पे देखिए कि अगर हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 7 दिया है, ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर 1 दिया है, ठीक है। लेकिन इसका मान कहाँ दिया है, तो फिर उसका मान निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसका प्रयोग करेंगे तो देखिए कितने खूबसूरती से सवाल को पेश किया गया है। इसका मान, इसके लिए आप सूत्र क्या लिखेंगे, डायरेक्ट a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर -3 इंटू ए बी प्लस बी सी या प्लस ए सी। इसका मान 7 है, 7 का स्क्वायर 7 -3 गुणे 1 7, 49 माइनस 3 कितना होता है 46, 46, 42 का 2, 28 और 4 32, 322 आपका आंसर आ गया। 2019 के प्री में जितने भी सवाल पूछे गए हैं सब इसी पैटर्न पे है। एक दो सवाल और बनाते हैं हम लोग। अब आप एक और हमसे सवाल करिए, सर यहां पर वैल्यू पुटिंग होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा, क्वेश्चन है और 3 वेरिएबल है, तो a प्लस बी बराबर 7 और a क्यू और a प्लस बी बराबर 7 है और ये खत्म हो जाएगा, ए बी बराबर 1 हो जाएगा। हमको निकालना किसका मान पड़ेगा, हमको किसका मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम c बराबर 0 माने हैं, c बराबर 0 माने हैं अगर हम लोग वैल्यू पुटिंग से, तो जहां जहां c है वहां वहां 0 होगा, ये 0 ये 0, ए बी बराबर 1 आया, a प्लस बी कितना आ गया 7 आ गया। अब हमको मान किसका निकालना होगा, सिर्फ a क्यू प्लस बी क्यू का, क्योंकि c 0 हुआ, यहां पे c 0 हो गया। और a क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यू -3ab इंटू a प्लस बी, और a प्लस बी का मान कितना है 7, 7 का क्यू -3 गुणे 1 गुणे 7, 7 कॉमन लीजिए, 49 माइनस 21 26, 6 7 42 का 2, a प्लस बी का होल क्यू -3ab इंटू a प्लस बी, 7 का क्यू 7 3 हो गया, यहाँ पे 7 कॉमन लिए तो 3 होगा, 7 गुणे 46, 322 आपका आंसर आ गया। तो जैसे चाहे वैसे आप बना सकते हैं, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। ये तो आप पहले से जानते हैं, लेकिन आप इसको याद रखिए क्योंकि सारे क्वेश्चन जो हैं इसी पैटर्न पे पूछे गए हैं, इस पैटर्न पे पूछे गए मेरे बच्चों, ठीक है। अब एक सवाल और हम लेते हैं, इसी पर आधारित सवाल है, आप उसको देखिए और हल करने का कोशिश करिए, ठीक है। वो भी सवाल जो है 2019 प्री का ही है, ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बना लेंगे, ठीक ना, और मुझे अच्छा लगेगा जब आप लोग बना लेंगे। तो देखिए सवाल को, सवाल है a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी बराबर 10, एकदम बहुत खूबसूरत सवाल। a प्लस बी प्लस सी बराबर 10 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 32, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc बराबर क्या होगा। ये भी 2019 प्री का ही सवाल है, ठीक है। प्री में बहुत सारे सवाल और मेंस का भी सवाल हम लिए थे, फॉर्मूला बेस्ड पूछे जाते हैं और आपको फॉर्मूला दिमाग में रखना है, इसीलिए इसका 3-4 क्लास चलेगा, कम से कम 4 क्लास इसका लेंगे हम लोग, तब यह क्लियर होगा। बताइए a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर -3ab प्लस बी सी प्लस सी, याद हो गया होगा आप लोगों को, दिख रहा है ना। बोलिए अब इसका मान कितना दिया है 10 इंटू 10 का स्क्वायर अब -3 गुणे 32, 10 ये 100 होगा और ये 32 दिया 96 यानी 4 आ जाएगा इस यहाँ पे,
तो 10 चौका 40 आपका आंसर आ गया। तो ऐसे हम लोग सवाल को बनाते हैं। आप यहाँ पे वैल्यू पुटिंग लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे? सी को 0 मानेंगे तो a प्लस बी कितना होगा? 10 होगा और ए बी कितना होगा? 32 होगा। उसके बाद फिर ए क्यू प्लस बी क्यू का मान निकाल देंगे फॉर्मूला से, ठीक है। लेकिन आपको ये चीज दिमाग में रखना है, ठीक ना। तो बताइए समझ में आया कि नहीं आया आज का सवाल? आज का जो क्लास था, आज के जो सवाल थे, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ होगा आज वाले क्लास में, ठीक है, तो आप उसको कमेंट करिएगा, ठीक है। तो फिर अगले क्लास में उसको हम फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देंगे। जो सवाल, जो फॉर्मूला नहीं समझ में आया होगा आप हमको कमेंट करिएगा, उसको हम फिर से नेक्स्ट क्लास में समझा करके तब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी फॉर्मूला पे कम से कम 4 क्लास आएगा। आज पहला क्लास था। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, एंजॉय किए होंगे, और मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी पढ़ाई पसंद आ रही होगी। धीरे धीरे मैं भी अपने स्तर से जो भी हो सकता है सुधार करने की कोशिश कर रहा हूं। और सबसे बड़ी बात जो है कि अलजेब्रा है, अलजेब्रा थोड़ा टफ लगता है सबको, क्योंकि शुरू से ही धारणा बनी है कि अलजेब्रा हार्ड होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी चीज जिसमें मेहनत करिएगा, हार्ड कुछ नहीं होता है, ठीक है। मेहनत करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, सब कुछ आसान हो जाएगा। और इसी के साथ मैं आज का क्लास समाप्त करता हूं। घर पर रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत जल्द हम लोग क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा। फिर अगले क्लास में मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।